हेलो, राम राम मेरे भाई लोग, और स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। और चमचमाती हुई धूप के साथ हम करते हैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट। और सुबह के बज रहे हैं 6, तो 6:30 हो रही हैं। तो 6:30 बजे से हम करते हैं ब्लॉग की स्टार्ट और कुछ मेन मुद्दाओं पे बात करते हैं जो आजकल हमारे गांव में चल रहा है। तो चलो उसके बारे में 2 शब्दों में हम पूरी कथा को समाप्त करना चाहेंगे। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। ये है हमारी मेन रोड। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे ना, बाइक में जा रहे हैं, तो ये हैं हमारे फ्री वाले जो गांव में आते रहते हैं। और ये है मेन हमारा हाईवे, और ये है हमारा मेन गेट। तो मेन गेट को भी बने हुए बहुत टाइम हो गया, और इस पे भी अभी डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं हुई है। तो ठेकेदार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि ठेकेदार जी तुरंत आएँ और इस कार्य को भी संपन्न करें। और दूसरा कार्य हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। शिवालय की जो डेंटिंग पेंटिंग है, तो उसका कार्य भी शुरू हो गया है। लगभग 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ पे कार्य करते हुए। तो चलो आप लोगों को शिवालय के भी कुछ दर्शन कराते हैं। पहले हर हर महादेव लेके, पहले महादेव का नाम निकाल के, और फिर आपको शिखर दिख रहा होगा ना, सबसे ऊपर में शिखर में, तो इस पर लग रहा है कि हाँ इस पर पेंट हो रखा है। और बाकी अभी मुझे नहीं लग रहा कि ऊपर ऊपर का जो सीट्स है उस पर तो पेंट हो रखा है। छत पे अभी शायद में पेंट नहीं हुई है। और ये बाकी जो ये पोर्शन है ना, अब ये सारे इन पे किसी पे भी पेंट नहीं हो रखा है। तो ये देख रहे हो आप, इधर भी ये सारे काई लगी हुई है, तो इस पर भी पेंट होगा। ये काली जितने भी लगे हुए हैं ना, ये सब इन पे पेंट होगा। और हर हर महादेव बोल के तो हम ज़रा आप लोगों को अंदर के दर्शन कराते हैं। तो लगभग मुझे यहाँ तो अभी नहीं लग रहा कि यहाँ पेंट हो रखा है। ये नीचे से ये इसकी पपड़ियाँ निकल रही हैं ना, तो इसे छिल के अब फिर पता नहीं कुट्टियाँ करेंगे क्या करेंगे, भगवान ही जाने। और ये छत पे तो हो रखा है, तो वाइट कुट्टी तो हो रखी है इस पर। तो वाइट कुट्टी हो रखी है, और छत का लगभग ये जो ऊपर की छत का लगभग इस पे तो वाइट कुट्टी हो रखी है। तो अभी इन वाले पिलरों पे नहीं हुई ना, तो लगभग ये तो हो गया। अंदर का पोर्शन अभी है। हर हर महादेव। और ये ऊपर से भी कुट्टी हो रखी है, पर लेकिन अभी वो नहीं हुआ है ना, पेंट नहीं हुआ है यहाँ। तो अभी ऊपर का ही पोर्शन हुआ है शायद, मुझे लग रहा है। और तो अभी धूप धाप भी अर्पित नहीं हो रही है शिव जी के लिए, क्योंकि अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो धूल मिट्टी जो है उस पर लगी रही है। और गलती ये हम लोगों ने ये कर रखी है ना, कि इस पर हमने ना कुछ ऊपर से वो डाल भी नहीं रखा है ना। तो देख रखाव में भी देख रखाव में भी काफ़ी समस्याएं हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से बिजी चल रहा हूँ आजकल। तो मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता यहाँ आने का, क्योंकि मैं सुबह चले जाता हूँ और शाम को आता हूँ ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा भक्ति में ही लीन रहूँ और इनके प्रति श्रद्धा बनी रहे। पर क्या करें, बच्चे पाल लें तो इधर उधर भी घूमने जाना ही पड़ता है। तो आजकल मैं इधर गांव में कम ही रहता हूँ, तो आजकल यहाँ आना भी नहीं हो पाता। तो सुबह का टाइम निकाल के, स्पेशली टाइम निकाल के, तब मैं इधर आया हूँ। और ये आप लोगों को मैंने ये दिखाई दिया, ये सारा पोर्शन हो रखा है ऊपर का। बाकी ये नीचे का भी बचा हुआ है। और ये सारा तो हो रखा है। बाकी इन पिलरों पे भी नहीं हो रखा है, इधर साइड का भी जो बचा हुआ है ना, अभी इन पे भी नहीं हो रखा है। तो देखते हैं अब अगर पहले आते तो उनसे कुछ दो टूक बातें भी हो जाती, लेकिन वो तो अभी आए नहीं। तब तक मेरा काम भी हो जाएगा, और तब तक दिखाते हैं आपको एक और जगह जहाँ अभी भी काम चल रहा है। जो माँ भुवनेश्वरी का हमारा नया मंदिर बना है ना, तो उसका भी रास्ता बन रहा है, तो उसको भी आप लोगों को बताते हैं।
और ये हम अब पहुंच गए हैं ठीक अपने प्रवेश द्वार पे, जो माँ भुवनेश्वरी का प्रवेश द्वार है। और इधर आप लोगों के यहाँ पे पत्थर दिख रहे होंगे, तो ये पत्थर भी जो है अब हमारे यहाँ से जो है वो रास्ता बन रहा है, तो श्रद्धालुओं के लिए आने जाने के लिए। तो पहले माँ भुवनेश्वरी का गेट का वो आपको वो कराते हैं, माँ भुवनेश्वरी मंदिर। अब यहाँ से हो जाता है हमारा प्रवेश गेट, ठीक है। और सबसे पहले बजाते हैं हम घंटी, अब बोलते हैं जय माँ भुवनेश्वरी। तो और ये बन रहा है हमारा रास्ता, है ना, यात्रियों के लिए आने जाने के लिए, या छोटा जो वाहन होगा तो उसके लिए। तो ये खरोंच लगभग यहाँ लगी गए हैं, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो और ये जो और यहाँ नीचे जो है ये है खेत। तो इस तरह तक हमारा खरोंचा ये पड़ चुका है। अब इसके ऊपर पड़ेगा गट्टा, तो तब दिखेगा बहुत भव्य ये नीचे जो खेत है। और देखो ऐसा हो कि काम भी हो जाए और लोगों की भावनाओं को भी कोई अहित ना हो, तो सब मिलजुल के और गांव के विकास के लिए सहयोग करें और इस काम को भी संपन्न करें। तो ये है। तो रास्ता बन रहा है हमारा इधर से, और ये खेत हैं जो ये हैं दूसरों के खेत। तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है और यहाँ तक लगभग हमारा ये हो ही गया। अब यहाँ से हो रहा है हमारा स्टार्ट, तो अभी इतना बचा हुआ है और सीधा जाएगा ये रास्ता हमारा माँ भुवनेश्वरी मंदिर में, जो आप लोगों के सामने ठीक सामने दिख रहा है ना, वही। तो चलो आप लोगों को आगे आगे दिखाते हैं। और ये अब हम पहुंच गए हैं माँ भुवनेश्वरी के प्रवेश गेट में। यहाँ से एंट्री होती है हमारे मंदिर के लिए, है ना। चलो आप लोगों के बाहर से थोड़ा दर्शन भी करा देते हैं मंदिर के। ये है हमारा मंदिर। ये जो झंडे हैं ना, ये झंडे झुके हुए हैं, तो कभी टाइम मिलेगा तो इनको भी सीधा करेंगे हम। तो अभी फ़िलहाल वो नहीं है ना, सीढ़ियाँ भी नहीं है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए, हमारे लिए भी, कि गांव में रह के भी और इतना भी कार्य नहीं हो पा रहा हमसे। तो हम क्षमा चाहते हैं और बहुत जल्द इसको भी ठीक करेंगे, थोड़ा और शांत मिल जाए। और ये है हमारा गांव का रास्ता। अब हम चले गए हैं कैमरा लेके गुरुजी के पीछे, और गुरुजी जा रहे हैं अब माँ भुवनेश्वरी की भक्ति करने के लिए। तो ये जा रहे हैं हमारे गुरुजी। तो अब होगी सुबह की भक्ति प्रारंभ। ये हमारे देवतुल्य बुजुर्ग जो अभी धूप का आनंद ले रहे हैं सुबह सुबह। हैं बिहार 2 घंटे अब ठीक है ना, स्वस्थ पानी। हाँ चाकी वाहन भेजो, ठीक भेजो, बढ़िया रखिए करने ये नहीं मोन घामा रहा घामा। यहाँ पे छत पे है सिया खड़ी, देख रहे सारे कपड़े धो रखे हैं भाई सिया ने। तो बहुत मेहनती लड़की है ये सिया भी। कुछ ऊपर कर रहे हैं लोग, यहाँ छतों पे झाड़ू मार रहे हैं और इनका सुबह सुबह का काम पहले यही होता है। और ये है अब हमारे कुछ नवनीकरण का कुछ देखो अद्भुत प्रयास। माँ भुवनेश्वरी के कृपा जब बनती है ना, तो मंदिर तो बना ही बना हमारा चकाचौंध, और चमेड़ के गांव भी अब चकाचौंध पे आ रखे हैं। तो यहाँ भी कार्य हो ही रहे हैं, तो मतलब लगभग कार्य हो ही गए समापन की ओर। तो पुराने मकानों के भी नए मकान बना रहे हैं। तो ये हैं हमारे भाभी जी, तो इन्होंने चंडीगढ़ से स्पेशली चंडीगढ़ से आके और अपने मकान की मरम्मत कराई। और देखो ये होता है हमारे उत्तराखंड जो पहले मतलब
पलायन की ओर आकर्षित थे, अब गांव की ओर फिर आकर्षित हो रहे हैं। तो लगभग कैसा आ रहे हैं तुम चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में आना जाना तो लगे रहे बाबा। अच्छा। 7-8 साल परमानेंट हुए थे। तो 7-8 साल परमानेंट हो गए थे। हाँ। लेकिन अब माँ भुवनेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने अपने जो हमारे पूर्वजों की बसाई हुई है संपत्ति को, उन्हें फिर हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जो हमें विरासत में मिली हुई है हमारे बुजुर्गों की परंपराओं को, उनकी धरोहरों को हम क्षतिग्रस्त ना करें, उन्हें फिर हम नए उससे करें, उसकी नई शुरुआत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम ऐसे भावी लोगों का भी, जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास करते हैं। वो हालांकि अकेले ही रहते हो, लेकिन उनका इस गांव के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति इतना लगाव है, तभी तो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो इन्हें वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो संपन्न परिवार हैं और अपने चंडीगढ़ में आनंद से रह सकते थे, लेकिन नहीं है। और ये अभी गेट पर ये अभी गेट का कार्य चल रहा है और गेट भी लगभग अब पूरा होने वाला ही है। तो 2 मकाने रहते हैं यहाँ पे, एक तो इन भाभी लोगों का है, एक यहाँ पे रहते हैं हमारे बीरा भाई जी। तो उनका भी ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है, लगभग अब पेंट का ही काम बचा हुआ है, बाकी लगभग सारा काम हो गया है। और ये हमारे कुछ बच्चे जो अभी स्कूल के लिए जा रहे हैं, और तो ये साइकिल लेके ही जाते हैं, क्योंकि ये जाते हैं रोडदार है यहाँ से बहुत दूर, तो इसलिए साइकिल के लिए साइकिल का व्यवस्था कर रखी है इनके लिए। और ये बाहर से तो मैंने आप लोगों को देख लिया, अंदर से भी बहुत प्यारा बना रखा है, टाइल टूल लगा रखे हैं इन्होंने। अब हमारे उत्तराखंड में पहले टाइलें नहीं लगती थी, लेकिन अब से जो प्रारंभ हुआ है ना नया, उसमें तो बिल्कुल टाइलें लगनी शुरू हो गई हैं। ये देखो किचनों में भी अब ऐसा नहीं है कि हमारे नीचे जो अच्छे अच्छे मकान बने, गाँव में भी अच्छे मकान बनने लगे, अब टाइलें लगने शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, नए डिजाइन निकालने शुरू हो गए। तो अब मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ ऐसी नई यूनिक और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। ये फ्री वाले भी हमारे गांव में घुस चुके हैं, और ये हमारे सुरक्षा कवच हैं यहाँ। ये है आगे फ्री वाले, क्या है भाई जिस पे? ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, आपको मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक धन्यवाद। जय माँ भुवनेश्वरी, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।